लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग हो चुकी है। आखिरी दौर की वोटिंग के बाद अब सभी की नज़र नतीजों पर जा टिकी है। 4 जून को दोपहर तक तय हो जाएगा कि जनता ने किसको वोट दिया। 4 जून को दोपहर तक तय हो जाएगा कि जनता ने किसका राज तिलक किया। लेकिन उससे पहले सभी की नज़र एग्जिट पोल पर टिकी है। एग्जिट पोल मतलब मतगणना के पहले चुनावी नतीजों का ऐलान एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के जरिए वोटर्स के रुझान की जानकारी मिलती है। आइए हम समझते हैं कि एग्जिट पोल के जरिए आखिर किस राज्य में किस दल को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। शुरुआत करते हैं दक्षिण के राज्यों से। सबसे पहले हम कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बाकी 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अब 2024 में जो एग्जिट पोल का अनुमान है, उसके मुताबिक बीजेपी को 2 से 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब बात तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 3 सीटों पर और चंद्रशेखर रेड्डी की बीआरएस पार्टी को 9 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज करी थी। अब 2024 की बात करें तो इस बार के जो एग्जिट पोल के नतीजे निकल कर आ रहे हैं, उसमें बीजेपी को 2 से 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। इसका मतलब बीजेपी इस बार 6 से 7 सीटें जो है तेलंगाना में पा सकती है। बात आंध्र प्रदेश की करेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 2019 के जो नतीजे थे उसमें एक तरफा जो है वाईएसआर पार्टी को 23 सीटें मिली थी और इसके साथ जो है टीडीपी को केवल 3 सीटें मिली थी और बाकी कांग्रेस और बीजेपी वहां खाता नहीं खोल पाई थी। और अगर अब 2024 की बात करें तो 2024 में जो अनुमान है कि बीजेपी को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। मतलब अब जो है आंध्र प्रदेश में चूंकि बीजेपी ने टीडीपी के साथ जो है गठबंधन कर लिया है, इसलिए ये आकलन लगाया जा रहा है कि बीजेपी और अलायंस की सीटें बढ़कर 7 से 8 हो सकती हैं। वहीं तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 2019 में इनमें से डीएमके के खाते में 24 सीट गई थी, कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज करी थी, बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला था और अन्य दल को 60 सीटें मिली थी। तमिलनाडु में 2024 में जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि हो सकता है कि तमिलनाडु में बीजेपी 2024 में भी अपना खाता नहीं खोल सके, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं या जिस तरीके के रुझान देखे गए हैं उससे ये लग रहा है कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा। बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और 2019 में कांग्रेस अलायंस के पास पूरी 19 सीटें गई थी। और अगर 2024 की बात करें तो 2024 में बीजेपी ने जो है चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है। बीजेपी ने टक्कर दी है 2-3 सीटों पर, लेकिन इसके बाद भी केरल में जो है हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाए, लेकिन केरल जैसे राज्य में बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा सकती है। अब उत्तर भारत के राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले देश के दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 2019 के जो नतीजे थे उसमें दिल्ली में पूरी 7 सीटों पर जो है बीजेपी का कब्जा था। और अगर 2024 की बात करें तो 2024 में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं अगर उनको सही माने तो बीजेपी इस बार फिर 7 सीट पर कब्जा करेगी। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 2019 में गुजरात में 100% सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, मतलब पूरी 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और अगर 2024 की बात करें तो यहाँ हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है, मतलब अब की बार भी बीजेपी 100% सीटों पर कब्जा करेगी। हालांकि 1-2 सीटों पर फाइट है, लेकिन जो एग्जिट पोल के अनुमान है, जो आकलन है, उसके हिसाब से पूरी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और 2019 के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने 25 सीटों पर कब्जा किया था, कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला था, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और वहीं एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। और अगर अब 2024 की बात करें तो 2024 के जो हालात हैं वो 2019 से काफ़ी बदले हुए हैं। वहाँ की 2 बड़ी क्षेत्रीय दल जिसमें शिवसेना और एनसीपी की बात करें तो दोनों में एक बड़ी फूट हो चुकी है। उसके बाद 2024 के चुनाव पर उसका असर देखने को मिलेगा। और अगर मोटे तौर पे देखें तो बीजेपी अलायंस जो है 36 से 38 सीटों पर कब्जा कर सकता है। तो बीजेपी अलायंस पिछली बार से इसकी सीटों में बढ़ोतरी होगी। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन अब बीजेपी अलायंस जो है 36 से 38 सीटों पर 2024 में जीत दर्ज करा सकता है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 2019 में 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी। तो वहीं एक सीट जो नागौर की थी उसमें हनुमंत बेनीवाल को जो है जीत हासिल हुई थी। इस बार राजस्थान में जो है कांग्रेस ने 2-3 सीटों पर जो
जो है टक्कर दी है बीजेपी को। हालांकि 2019 में राजस्थान जैसे राज्य में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन 2024 में कांग्रेस ने 2-3 सीटों पर बीजेपी को टक्कर दी है। जो 2024 के नतीजे हैं वो ये माना जा रहा है कि बीजेपी 22-23 सीटों पर जीत दर्ज करा सकती है और हो सकता है कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुल जाए। बात देश के दिल मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इस बार बीजेपी ने पूरी 29 सीटें जीतने का टारगेट रखा था। और 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और एक छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार बीजेपी ने पूरी 29 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन जो 2024 के नतीजे हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि बीजेपी हो सकता है कि 27 सीटों पर जीत दर्ज कराए और कांग्रेस के खाते में एक आध सीट बढ़ सकती है, क्योंकि 3-4 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी फाइट दी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। हालांकि 2024 के जो नतीजे हैं वो कुछ फेरबदल इसमें हो सकता है, क्योंकि 2024 में कांग्रेस ने 3-4 सीटों पर बीजेपी को टक्कर दी है। तो 2024 में बीजेपी जो है 7 से 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, वही कांग्रेस के खाते में एक आध सीट की बढ़ोतरी हो सकती है। बात उत्तराखंड की करेंगे तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने पूरी 5 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। और अगर 2024 की बात करें तो गुजरात की तरह उत्तराखंड में भी किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भी बीजेपी 100% सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। 80 सीटों में से 2019 में बीजेपी अलायंस ने 64 सीटें 64 पर जीत दर्ज करी थी। 10 सीटें बीएसपी को मिली थी और जो है समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। तो वहीं कांग्रेस इकलौती मतलब केवल की 1 सीट जीत पाई थी, वो भी सोनिया गांधी की रायबरेली की सीट थी। 2024 में उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर बदली हुई है। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीएसपी ने किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करा है, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और ऐसे में बीएसपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग भी करी है। लेकिन इसके बावजूद अगर 2024 के एग्जिट पोल पर नज़र डालें या इस बात का अनुमान लगाएं कि 2024 में बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आएंगी और दूसरे दलों के खाते में कितनी सीट आएंगी, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी होगी। लगभग 70 तक ऐसी सीटें होंगी जो बीजेपी और उनके अलायंस जीतेंगे और बची हुई सीटों पर जो है इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जीत सकते हैं। वहीं बीएसपी की इस बार बात करें तो बीएसपी एक बड़ी वोट काटवा पार्टी बन सकती है। हो सकता है कि बीएसपी आकाश आनंद जैसी किसी एक आध सीट पर अपनी जीत दर्ज करा सके। बात बिहार की करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में से 2019 में 39 सीटों पर बीजेपी अलायंस ने जीत दर्ज करी थी। और अब 2024 की बात करें तो 2024 की तस्वीर कुछ ऐसी है कि इंडिया अलायंस अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। और इसमें से जो एग्जिट पोल है या जो तस्वीरें अब तक निकल कर आ रही थी, उसमें से 32 सीटों पर बीजेपी अलायंस की जीत तय है और 8 सीटें ऐसी हैं जिस पे इंडिया अलायंस की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है। फिर भी जो एग्जिट पोल के मोटे अनुमान हैं उससे माना जा सकता है कि बीजेपी अलायंस के खाते में 35 से 36 सीटें आ सकती हैं। वहीं बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी और वहीं तृणमूल कांग्रेस जो है सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और उसने 22 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। अब पश्चिम बंगाल में इस वक्त 2024 की जो चुनावी तस्वीर है उसमें इंडिया अलायंस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिया अलायंस में भी उनके घटक दलों में आपसी किसी तरह की सहमति नहीं है। और जो 2024 के एग्जिट पोल जो अनुमान है उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सीटों में बढ़ोतरी कर सकती है। बीजेपी जो है 21 से 24 सीटें पा सकती है और तृणमूल कांग्रेस जो है 17 से 18 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। और हो सकता है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाए और जो 2024 के नतीजे हैं वो 2029 के नतीजों के कुछ उलट के तौर पर दिखाई दें, मतलब कि 20 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज होगी और वहीं तृणमूल कांग्रेस जो है 17-18 सीटों पर आएगी। और कांग्रेस के बारे में जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल सके। तो ये था सारे राज्यों का एग्जिट पोल, मतलब कि एक अनुमान जो है वोट डलने के बाद कि जनता का रुझान क्या हो सकता है। और नतीजे भी अब जल्द हमारे सामने होंगे। 4 जून की दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे कितनी सीटें दी और किसका राज तिलक किया।